पाकिस्तान के लिए ऑल न्यू MG4 तितली लाइफस्टाइल। ये देखो आगे कोई लाइट है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुटल नवे पैके चिल करते हैं। और उस्ताद जी आज हमने करने हैं वादू सारे काम। सबसे पहले हमने जाना है MG मोटर्स पे, क्योंकि आज MG4 लॉन्च हो रही है और MG मोटर्स वालों ने हमें इनवाइट किया अपने लॉन्च इवेंट पे। हमने जाके बनानी है MG मोटर्स वालों के लिए एक छोटी सी इंस्टा रील का पहला पार्ट मैंने 2 दिन पहले जाके बना लिया था और जो बाकी का पार्ट है वो हम आज जाके बनाएंगे। और उस्ताद जी इस रील को बनाने के लिए आपके भरा ने वादू मेहनत की है, आपके भरा ने वादू सारी दुश्मनियों का सामना किया है। सबसे पहला मसला ये था कि मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं था। मैं तकरीबन कोई 2 महीने से अपना iPhone 44 Pro Max इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस मोबाइल का कैमरा इतना जोगा नहीं है कि इससे कोई अच्छी रील बन सके। तो मुझे रील बनाने के लिए कोई अच्छा मोबाइल चाहिए था। तो मोबाइल के लिए मैंने सीधा फोन ठोका है असद साहब को, क्योंकि उसके पास है 13 Pro Max। उसके बाद दूसरा मसला था कि हमें चाहिए था कोई अच्छा फोटोग्राफर, क्योंकि उस्ताद जी रील बनाने के अंदर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगला फोन आपके भरा ने घुमाया अपने फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस को, क्योंकि पहले वो एनए परफॉर्मेंस नहीं बल्कि नबील फोटोग्राफी था। उसके बाद तीसरा रोला पड़ गया जी एक्टिंग का। अब रील का जो आइडिया था उसके अंदर हमें चाहिए थे 2 बंदे। अब आपका भरा तो एक्टिंग का बादशाह है, लेकिन अरसल साहब से अब एक्टिंग ना हो तो हमें अपना एक्टर चेंज करना पड़ गया। मोबाइल हमने पकड़ा दिया अरसल को और एक्टिंग हमने करवा ली नबील से। जब तक ये वीडियो अपलोड होनी है तब तक हमारी इंस्टाग्राम रील लगी होगी। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इंस्टाग्राम पे जाके उस रील को देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि उस्ताद जी चस आई है कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं MG4 के लॉन्च इवेंट पे। उसके बाद फिर वापसी पे चक्कर लगाएंगे खान ग्रुप पे लाज में फ्रेंड को और जाके अपशी ब्लैक के हाल वाल पूछेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी के HRV 16 की एवरेज एंड नो AC फॉर यू, क्योंकि ठंड पै गई है सोनिया। और सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास, उसको पिक करेंगे। उसको पिक करने के बाद हम जाएंगे MG मोटर्स पे। तब तक अरसल साहब भी वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर अरसल के मोबाइल का प्रयोग करते हुए हम रील का दूसरा पार्ट बनाएंगे। और उस्ताद जी अब मैं उड़ता तीर पीछे ले लूंगा, लेकिन कभी किसी के साथ उधार नहीं करूंगा और ना ही चीज देखे बगैर किसी पे एतबार करूंगा। जिस बंदे ने मेरे साथ मोबाइल का स्कैम किया है मेरा बहुत पुराना बहुत अच्छा दोस्त था 2016 का। अब तकरीबन कोई तीसरा महीना होने वाला है। मैंने उस बंदे को अपना 12 Pro ड्यूल PTA दिया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे मोबाइल का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और इन 3 महीनों के अंदर मेरे तमाम व्लॉग्स टूटी फ्रूटी स्टाइल मार रहे हैं। व्लॉग की शुरुआत मेरे अपने iPhone 7 से होती है। उसके बाद मैं अपने छोटे भाई का iPhone 10 पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ लाला जी के पास, वहां पे जाके उनका 12 Pro Max पकड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं फैसल को बुला लेता हूँ, उसके iPhone X पे व्लॉग बनता बाकी का, या फिर असर को बुला लेता हूँ, उसके 13 Pro Max पे बन जाता है। या फिर अगर मैं शारी के पास चला जाऊँ तो वहाँ पे 14 Pro Max पे व्लॉग बन जाता है। और मुझे इतनी जलालत का सामना क्यों करना पड़ा है? क्योंकि मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त के ऊपर एतबार कर लिया था और उस एतबार करने का नतीजा आज तमाम लोगों के सामने है। हमने अपने फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस को चुक लिया है और ये आज वखरा ही कपड़े चेंज करके और शेव करा के आया था। लोगों ने कहा था रील के पहले पार्ट में खुद बुढ़ा आया हुआ, कपड़े दूसरे थे, गाड़ी देखने गया है बस पे शेव और कपड़े चेंज करके आ गया है। भैया आप क्या सोच के काम कर रहे थे? मैंने कहा अपडेट कर देना थोड़ा सा आज अपने आप को, गड्डी अपडेट करनी सी, कपड़े नहीं करने सी। तो आइए सीधा जाके बचते हैं MG मोटर्स की धरती दे उत्ते। पेट्रोल डलवाएंगे हम बाद में क्योंकि टाइम आवा शार्ट है। लो उस्ताद जी आखिरकार बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी हम पहुंच चुके हैं MG सिटी पे MG4 के लॉन्च इवेंट पे। गाड़ी उस्ताद जी कहाँ है? तो देखो जी पर्दे के पीछे खड़ी हुई है, 2 हैं डबल इशारे ऑन करके। ये भी है, एक ये है, दूजी वो है। हमारे फोटोग्राफर यहाँ पे फोटोग्राफी के साथ साथ अपना बिजनेस भी चालू करके बैठे हुए हैं। देखो जी धंधा नहीं रुकना चाहिए। एक हाथ से वीडियो बना रहा था, दूसरे हाथ से कह रहा था रिम पेंट कर दो। नहीं भाई ये पैसे कम है भाई, एक काम कर ले, एक धंधा करेगा वक्त पे। दोनों करेंगे। और उस्ताद जी ये है पाकिस्तान के लिए ऑल न्यू MG4। वो देखें जी उधर गाड़ी रिवील हो रही है। नबील इस्लाम यहाँ पे पेट पूजा कर रहा है। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। ये भी सीखा है, ये भी सीखा है। वो एक इसने खा ली है, जो सामने बड़ा वो भी सारा इसने खाना है। बाद आ जा टिक्का बोटी भी मंगा लिया इसने। उस्ताद जी ये है MG बार, ये कोई शराबा शुरूबों वाला बार नहीं है, ये खाने पीने वाला बार है। आप लोगों को इस MG4 का गेड़ा कराऊं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के इंजन बे के साथ। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इसके इंजन बे के अंदर आपको कहीं भी इंजन का नामो निशान नजर नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। आपका इंजन नहीं होता,
उसके बाद गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आ जाएं तो इसकी लुक फ्रंट से हल्की आंच पे लैम्बोर्गिनी उरज जैसी लगती है। उसके बाद इसकी हेडलाइट्स के ऊपर आ जाएं तो इसकी हेडलाइट्स के अंदर आपको प्रोजेक्टर्स मिलते हैं और साथ में डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिलती हैं। उसके नीचे आपको माल्टाई रंग का इशारा नजर आता है। उसके बाद गाड़ी की खब्बी साइड के ऊपर आ जाए तो इस गाड़ी को 18 इंच के रिम टायर लगे हुए हैं। जो एसेंस है उसको 18 इंच के लगे हुए हैं और जो दूसरी एक्साइड उसको 17 इंच के हैं। साथ में आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं। उसके बाद आप गाड़ी की साइड लुक चेक कर सकते हैं। गाड़ी की साइड पे जो बॉडी लाइंस है वो काफी शार्प किस्म की है। उसके अलावा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस गाड़ी की जो राइड हाइट है वो बाकी गाड़ियों मुकाबले में थोड़ी बहुत ही कम है। तुम देख सकते हो तकरीबन कोई 4 उंगली का वाया है फेंडर और टायर के अंदर, जिसकी वजह से इस गाड़ी को इंप्रूव स्टेबिलिटी और ग्रिप मिलती है। उसके बाद गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर आ जाए तो मुझे इसकी बैक लाइट्स बड़ी सोहनी किस्म की लगी है। ये तुम देख सकते हो इसकी बैक लाइट्स हल्की आंच पे e-tron GT जैसी लगती हैं। उसके अलावा MG4 में जो एसेंस मॉडल है उसके अंदर आपको 2 मुंह वाला स्पॉइलर मिलता है और नीचे यहाँ पे आपको एक छोटा वाइपर मिलता है। और ये थी आउटर लुक MG4 एसेंस की। उसके बाद आप लोगों को इस गाड़ी के इंटीरियर गेड़ा करवाऊं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर काले रंग का है तो ये चीज मैंने बहुत पसंद है। फ्रंट के ऊपर देखें तो आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन नजर आती है। उसके बाद अगर हम सज्जी साइड पे देखें तो आपको 7.1 इंच का क्लस्टर नजर आता है। इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसका गियर लीवर बिल्कुल लाटू जैसा है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर तकरीबन कोई 6 एयर बैग हैं ताकि अगर आप वाजबूज जाएं तो आप साथ ही साथ बचबूज भी जाएं। लेग स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर वादू लेग स्पेस है। आप फुल टाइम लंबे पैक इस गाड़ी के अंदर चिल कर सकते हैं। ये तुसी देख सकते हो। अगर हम इस गाड़ी की टच स्क्रीन के अंदर उंगल मारें तो यहाँ पे आपको 5 ड्राइविंग मोड नजर आते हैं, कस्टम, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको और साथ में स्नो। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है। गाड़ी की फ्रंट सीट्स के बारे में बात करें तो इसको फ्रंट के ऊपर 6 वे एडजस्टेबल हीटेड सीट्स आती हैं जो कि आपके पिछवाड़े को ठंडा ठंडा कूल कूल होने से सुरक्षित रखेंगी। गाड़ी की स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको वादू सारी तुलुल पुलुल चीजें लिखी हुई नजर आती हैं, लेकिन जो मेन चीजें वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडलों के साथ। तो इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम है जी 7.2 सेकंड्स। ये गाड़ी एक चार्ज के अंदर 435 किलोमीटर चल जाती है। गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो एसेंस मॉडल है वो तकरीबन कोई 1,30,00,000 का है। बैटरियों की 8 साल की वारंटी या फिर 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी है और इस गाड़ी के अंदर 3 फेज परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोज मोटर है। अगर आप इस गाड़ी के ढक्कन के ऊपर उंगल मारते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और आपको अंदर से फुल टाइम आयरन मैन वाली फीलिंग आएगी। अगर आप इसको 6.6 किलोवाट के साथ चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन कोई 9 घंटे लगेगी फुल चार्ज होने के लिए। 50 किलोवाट से करते हैं तो 60 मिनट और अगर 150 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो तकरीबन कोई 28 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो सकती है। इस गाड़ी के अंदर कहीं भी पुश स्टार्ट का नामो निशान नजर नहीं आएगा। नाइस साइड पे क्योंकि इसके अंदर है जी वड्डी वैरायटी। जेब च चाबी पाओ, स्टीयरिंग नो हाथ लाओ, गड्डी गेयर च पाओ ते आगे जाओ। इस गाड़ी के अंदर MG पायलट एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है जिसके साथ आपको 14 टोटल ऑप्शंस मिलती हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी एक्टिव ब्रेकिंग आती है, लेन असिस्ट आता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, इंटेलिजेंट हाई बीम आती है, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी थी, लेकिन आजकल आपके भरा को ना गजनी वाली बीमारी हुई हुई है, मुझे बहुत जल्दी चीजें भूलना शुरू हो गई है। गाड़ी की ट्रंक स्पेस के बारे में बात करें तो तकरीबन कोई आप 2 लाख इसके अंदर फिट कर सकते हैं आराम से। अंदर वाली गाड़ी MG4 एसेंस है, बाहर वाली गाड़ी MG4 एक्साइट है। ये MG4 एसेंस का सस्ता मॉडल है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है तो सबसे पहले इस गाड़ी को 17 इंच के अंदर रिमोट टायर लगे हुए हैं। एसेंस को 18 इंच के थे। उसके बाद इसकी छत हमेशा बॉडी के रंग की होगी, एसेंस की हमेशा काली होगी। गाड़ी की बैक के ऊपर आ जाए तो इसकी बैक के ऊपर आपको कहीं भी 2 मुंह वाले स्पॉइलर का नामो निशान नजर नहीं आएगा जैसे आपको MG4 एसेंस के पीछे आता था। MG4 एक्साइट 0 to 100 7.7 सेकंड में करती है और ये एक चार्ज के अंदर 350 किलोमीटर चलती है। उसके अलावा इस गाड़ी की प्राइस के ऊपर आए तो ये गाड़ी 1,10,00,000 की है। तो आज ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट गिड़ा करवा दिया है, बाहर की चीजों का भी और साथ ही साथ अंदर की चीजों का भी। तो चलो हम घर चलिए। MG4 का लॉन्च इवेंट हमने अटेंड कर दिया है। नबील हसन फ्रॉम एन परफॉर्मेंस बताएं जी आपको गाड़ी कैसी लगी है। गाड़ी फ्यूचरिस्टिक है, लुक्स वगैरह काफी एनर्जेटिक है। गाड़ी में फीचर्स वगैरह बहुत ज्यादा है। लग रहा है कि ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। हर लाइन देखे ना बोलता है हाँ फ्यूचरिस्टिक लुक है, हाँ एनर्जेटिक है, हाँ ठीक है। मजे की चीज कौन सी लगी तुझे गाड़ी के अंदर? वैसे मजे की चीज मुझे गाड़ी का फ्रंट लगा है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर ने और आज आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली दी मॉर्निंग नहीं उठ पाया। टाइम के ऊपर आया तो तकरीबन कोई 2:06 हो रहे हैं। मैं सुबह तकरीबन कोई 1:40 पे उठा हूँ क्योंकि कल रात मैं और नबील असलम
रात 4 बजे तक रील की एडिटिंग करते रहे हैं। लोग वैसे ज्यादातर बनाते हैं 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील। हम यहाँ पे 2 मिनट की रील बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी है उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह रील अच्छी बन गई है। रील के अंदर नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस ने अपने अंदर का फोटोग्राफर बाहर निकाला है और आपके भरा ने अपने अंदर का एक्टर बाहर निकाला है। किसी ने कोई मारने मुंने मारने वाला माउंटेन ड्यू का ऐड करवाना हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और एक बार फिर मौजूद है फूड के गिराजी तरतीबी होते। और सबसे पहले हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई आपको शर्म नहीं आती? आपने पाकिस्तान के झंडे के साथ क्या सलूक किया हुआ है? मैच हार गए थे ना इसलिए तो ये सलूक करते हैं। वो ऐसे कैसा कोई बेशरम इंसान है। सर झुक गया उनका, सर झुक गया जी। उसके अलावा उस्ताद जी आजकल आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा दुखी स्टेटस लगा रहे हैं। व्हाट इज दी बिकॉज ऑफ वो खड़ी हुई है ना इसलिए। क्या हो गया उसको? यार पुलिस की वजह से खड़ी कर दी गाड़ी, दूसरा डेंटिंग हो रही थी इसलिए खड़ी की। तू बड़ा अंदर कोई H23 नाइट्रस लगाया ना, तुझे रोकना पुलिस वालों ने। रोक लिया तो भगा भी नहीं सकता ना, देख नाइट्रस नहीं है। बात तो इसकी भी ठीक है। उस्ताद जी अभी हम मौजूद हैं इस D16 नॉन वीटा खैबर के अंदर। और जैसा आप चेक कर सकते हैं इसके आगे कोई लाइट नहीं है। ये फिलहाल खंबे की लाइट है, आगे इसकी कोई लाइट नहीं है। भाई का कहना कि दरिंदे की कोई लाइट नहीं होती। ये दरिंदे के चक्कर में ना हम अन्य होके जा रहे हैं आगे। लग जाएंगे ये देखो आगे कोई लाइट है ही नहीं। भाई हाई भी ऑन करें तेरा। ये देखें जी, ये हमारी हाई भी ऑन हो गई है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, शहरी किंग फॉर फुडीग्राफ मौजूद हैं, और ये वो भाई हैं जिनकी अपनी गाड़ी है। और आगे तो आज मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इस गाड़ी को ट्यून करने। सबसे पहले जाके मेन रोड के ऊपर इसका मांडा मार के चेक करते हैं कि गाड़ी क्लियर है कि नहीं। अगर गाड़ी क्लियर निकलती है तो हम जाके इसके पटाखे छटाखे चलाएंगे। ट्राई करें। मीटर वाले में सही कर दो। गाड़ी बाकी बैठी हुई है ना, कलाकार तो उसकी भी है। मैं आज तक जिंदगी में कभी इतनी जलालत महसूस नहीं की जितनी मैं इस बंदे की जैसे महसूस कर रहा हूँ। चंगी वाली गाड़ी सही चल रही थी। ये देखो जी पता नहीं क्या कर दिया इसने। फोड़ तो ला लैपटॉप। चंगी वाली हंसती खेलती गाड़ी की माँ भैने कर दी इसने। स्नेक तो नहीं लग गया? अब वो देख कहीं इसी तो नहीं लग गया। चल रहा है डाटा लॉक कर रहा है ना उस्ताद जी। सारे लोग यहाँ पे मुझे गालियाँ दे रहे हैं। आइडल पे जाने तो रेस ना दो ना। गाड़ी की अगली लाइटिंग डबल इशारे में कहाँ से चलाऊं? और चली जाए तेने खुदा दा वास्ता ही। गाड़ी उस्ताद जी यहाँ पे अल्लाह वाला ठीक होगी। इसके अलावा आप ये चेक करें। स्टार्ट गाड़ी देखिए खोलना जाए फिर बाद में पकड़ के बैठा रहेगा। जाके बचे हो। फैसल साहब को चेक करें आप लोग। गाड़ी में बैठा हुआ दिकेत लग रहा है। गाड़ी आप लोगों को दिखा दो उस्ताद जी, देखो फ्रेश खैबर फॉर यू विद D16 नॉन वीटा इंजन। फ्रंट के ऊपर इसकी कोई लाइट जल्दी जुलती नहीं है, यहाँ की तो वैसे ही नहीं है। और यहाँ के कनेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, वायरलेस। कोई बोर्ड शोर्ड नहीं, कोई उस्ताद जी फ्रंट पट्टी शटी नहीं, फुल टाइम ओपन लाइफस्टाइल। प्रोफेसर साहब यहाँ पे इशू का बड़ा प्रश्न करने में व्यस्त हैं। अब हुआ क्या है कि इसकी जो जिप होती है उसकी एक डंडी अंदर टूट गई है। ये देखो जी, अब वो एक डंडी बाहर निकालने लगे हैं आपके। प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे इस डॉगी डी के ऊपर अपना थोड़ा बहुत जादू किया है। अब जरा गाड़ी का मांडा मार के चेक करते हैं कि पहले से आराम है कि नहीं। ए भाई जैसे शिफ्टिंग करते ना, मुझे लगता है कुर्सी समेत मेरी गोदी में ही आ जाएंगे। क्या बात चला जा मेरा यार, ड्राइवर चेंज कर रहे हैं हम। क्या पुत्र आगे चला जा। तो क्या गिर गया नीचे? हाथ में आ गया। अब 0-0 हो गया ना। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। इसकी कुर्सी किधर जा रही है? जाने दे जहाँ जा रही है। ओ देखी ओए मिसिंग पे गाड़ी। अब हो गई है। ये शहरी बंदा मनूस है। ना भाई मिसिंग पे आ गई है। कोशिश किया करो तेज भगाने की गाड़ी। तालीमात बाय फैसल मूंगा, मिसिंग पे गाड़ी ना भगाया करो। सही बात की वैसे इसने।
मटियों मट्टी कर दी सारा कुछ बंद कर गाड़ी। इसकी सेटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। गाड़ी बंद करनी है, फिर दोबारा स्टार्ट करनी है, गाड़ी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। करो भाई। नो नीड ऑफ फैसला। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गई है। आरिफ साहब यहाँ पे एक अदद रिबॉन के अंदर एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करने में व्यस्त हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गाड़ी के फ्रंट गेड़ा कराऊं तो फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं। इसको नीचे लिप लगी हुई है, लिप के नीचे यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर के अंदर स्प्लिटर नजर आता है। उसके बाद इस गाड़ी के रिम टायर के सेटअप के ऊपर आ जाएं तो इसको 17 इंच के अंदर अब शुगन रिम्स लगे हुए हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, शुगर रिम्स फॉर यू। अंदर इसके ब्रेम्बो ब्रेस का कैलिपर लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर से। टायर प्रोफाइल के ऊपर आए तो 205 40 17 की प्रोफाइल लगी हुई है। फिटमेंट के ऊपर आए तो बैक से टक इन फिटमेंट है, फ्रंट के भी होने वाली है। उसके अलावा इसका जो एयर सस्पेंशन का सेटअप है ना, वो मुझे बड़ा सोना किस्म का लगा है। ये देखो उस्ताद जी, तितली लाइफस्टाइल एयर सस्पेंशन फॉर यू। इसके ऊपर उस्ताद जी यहाँ पे खून की छींटें भी पड़ी हुई हैं, साथ में इसको 2 अदद हार्ड लाइंस भी लगी हुई हैं। ओवरऑल सेटअप के ऊपर आ जाएं तो उस्ताद जी यूनिक एंड खूबसूरत। चलो भाई इंच करके चेक कराओ। सबसे पहले पीछे से ये चेक करो जी, टाइट फिटमेंट ते हुन अगों ये चेक करो उस्ताद जी, वेरी नाइस। इतने भी टाइट फिटमेंट। हाँ जी भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? टैट महसूस कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? टैट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे फुल कम टैट हो गया। अब जरा वीडियो के टाइटल और थंबनेल वाले टॉपिक के ऊपर आ जाएं तो आप लोगों के सामने ये फुल टाइम कबाड़ लेफ्टर रिबॉन खड़ी भी है और हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को भी हम तैयार करें सेम वैसे ही जैसे हमने काला जी को तैयार किया था। काला जी को तैयार करने का मकसद उसको पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन रिवर्स बनाना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमने उसको बना दिया है। इस गाड़ी को तैयार करने का मकसद इसको डेली ड्रिवन ट्रैक शो कार बनाना है। डेली ड्रिवन बोले तो जी सेल्फ लाओ, स्टेटस लाओ, माउंटेन्स कॉलिंग पे पणाचे पहुंच जाओ। ट्रैक कार का मतलब जब आपका मंडे मुंडे मारने का दिल करें तो उस्ताद जी आप जाएं रिंग रोड पे और सबको फुल टाइम लंबे लंबे चप्पा करवाएं। शो कार का मतलब कि जब कोई शो वगैरह है आप गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मारें और शो के अंदर एंट्री कर लें। आप समझ लें एक किस्म का हम इस गाड़ी को ओवरऑल तैयार करना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल इस गाड़ी की कंडीशन के ऊपर आए तो इसकी मदर सिस्टर 1122 ये भी गाड़ी कंडीशन आप लोगों के सामने है। फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी इसकी फ्रंट गाटरी गली हुई है। यहाँ पे उस्ताद जी वड्डी मोरी हुई है जंग की वजह से। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर है तो इंटीरियर इसका फुल टाइम यहाँ पे मटी हुआ है। एक चेक करो जी, फुल टाइम कबाड़ लाइफस्टाइल। स्टीयरिंग इसका मेरे ख्याल में कोई अद्धा काट के ले गया। ये देखो जी, यहाँ से भी सीधा है और यहाँ से भी सीधा है। एक कैमरा डिज़ाइन है। गाड़ी के अंदर टोटल 2 चीज़ें काम की हैं। सबसे पहले इसके रिम टायर और दूसरा चीज़ इसका इंजन। उस्ताद जी आरिफ साहब ने इस गाड़ी के अंदर K20 टाइप पर इंस्टॉल किया है AST5 के साथ, जो कि होता है 6 स्पीड फॉरवर्ड लॉन्ग रेशो गियर। इस इंजन के लिए ब्रैकेट और माउंट्स आरिफ साहब ने ज़ाते खुद बनाए हैं। ये जो खब्बी साइड का माउंट है ये हमने होंडा रिवर्स का लगाया है। सजी साइड वाला उस्ताद जी पासो का है और जो बैक वाला है वो K20 टाइप बार का ओरिजिनल माउंट है, जो कि आपके जाके ऑयल चैम्बर के अंदर फिट होता है। पहले इस गाड़ी के अंदर K24 ऑटो था तो हमने इस गाड़ी को ऑटो से मैनुअल में कन्वर्ट किया है, जिसके लिए इसके अंदर हमें क्लच अंडर इंस्टॉल करना पड़ा है, 3 पैडल्स इंस्टॉल करने पड़े हैं और अभी हमने शिफ्टर भी इंस्टॉल करना है, जो कि हमें लब नहीं रहा। उसके अलावा इंजन बैग के अंदर जो भी फालतू ब्रैकेट्स ब्रूकेट्स थे उनको हमने वाड़ के बाहर छोड़ दिया है, जैसे कि ये फालतू सी। अभी फिलहाल आपका भरा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच विचार कर रहा है कि इसको हम तैयार करें कि नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करें।